हाय एवरीवन, कौन कौन आ गया है क्लास में? जल्दी से नाम लिख दो सब अपने अपने, जो जो प्रेजेंट है अभी। जो जो प्रेजेंट है, ओके। ओके ओके, चलो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने दशमलव के बारे में पढ़ा था, और दशमलव का हमने जोड़ सीख लिया था, हमने घटाव भी सीख लिया था, और हमने गुणा भी सीख लिया था, है ना। जोड़ और घटाव तो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। मैं गुणा का एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को कि अगर हम 32 को गुणा करते हैं, चलो 1.32 को गुणा करते हैं 1000 से, तो क्या आएगा बच्चों? फटाफट से बताएंगे सब बच्चे। 1.32 को अगर 1000 से गुणा किया जाए तो क्या आएगा? ओके, श्योर, पक्का। पहले हम इनको आपस में गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 2 1 3 2 0, 3 जीरोस आ जाएंगे, और हमें दो अंकों के बाद दशमलव चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1320। ठीक है। 0.08 की गुणा आप लोग करो 0.10 से। जल्दी से बताओ कितना आएगा? 0.08 की गुणा 0.10 से करनी है। ओके, ठीक है। तो आप 1 से पहले 2 जीरो, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर हम 1 और 10 की आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 10 आएगा। लेकिन हमें चाहिए टोटल कितने? 4 डिजिट्स डेसिमल वाले ना। 4 अंक है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 अंकों से पहले दशमलव होना चाहिए। तो हमारे पास 2 अंक तो पहले से है, हमें 2 अंक की और जरूरत है। तो इस तरह से वेरी गुड, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा। 0.001, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया है गुणा तक, है ना। और भाग का भी हमने थोड़ा बहुत पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हम दोबारा से करते हैं। ये आप लोगों को, हम ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ना, सभी को आ गया था किस तरह से करना है। 2.8 को अगर हम 7 से भाग करें, सबसे पहले दशमलव देखेंगे। जल्दी से बताएंगे सब बच्चे किस किस को आता है ये सॉल्व करना। क्या आएगा इसका आंसर? वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से सब आंसर लिखेंगे। गुड, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने आसानी से कर लिया। अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। अगर आपको 3.6 को भाग करना पड़े किससे? 1.2 से, तब आप कैसे करोगे? 3.6 को 1.2 से भाग करना है। किसी को आता है? ओके। अच्छा, सभी बच्चे बताओ कौन से वाला आपको मेथड जो है ज्यादा सही लगता है? इनको अगर हम भिन्नों में बदलते हैं वो, या फिर देखो मैं दोनों मेथड लिख देती हूँ। पहला वाला क्या है? ए है कि आप इसे पहले भिन्न में बदलो और उसके बाद आप इसे भाग करो, ठीक है। जबकि दूसरा वाला मेथड क्या है? जैसे हम भाग करते हैं, भाग विधि जो है। तो आप कौन से मेथड से करते हो, ए या बी? आप लोग कौन से मेथड से करते हो बच्चों, ए या बी? बी से, ओके। वो तो दोनों, हाँ दोनों मेथड आने भी चाहिए। तो पहले मैं भिन्न में बदलने वाले से बता देती हूँ, जिन बच्चों को अगर नहीं पता। तो आप 36 को क्या लिखोगे? 36/10। और 1.2 को क्या लिखोगे? 12/10। ठीक है सभी बच्चे, ये सबको पता है? हाँ जी एवरीवन, सारे बच्चों को पता है ये। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया भी था आपको
कि हम भाग को गुणा में बदलते हैं और जो जिस संख्या से भाग हो रहा होता है उसका व्युत्क्रम लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10/12। ये क्या हो जाएगा 10/12। 10 से 10 कट जाएगा, 36/12 बचेगा और हमें पता है 12×3 = 36, तो 3 आ जाएगा। सभी को ये वाला मेथड आता है कि हम पहले भिन्न में बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, जिस संख्या से भाग होता है उसका व्युत्क्रम लेंगे। जल्दी से हैंड रेज करो किस किस को इस मेथड से आता है। जिसको नहीं आता बेटा पूछ लो, जिसको नहीं आता अभी भी पूछ लो। ओके, तो मैं मान रही हूँ क्योंकि किसी भी बच्चे ने नहीं बोला तो सबको आता होगा। अब मैं भाग विधि द्वारा भी बता रही हूँ। अब यहाँ पर देखो 1.2 को भाग करना है किससे, 36 से। 1.2 3.6। अब इस क्वेश्चन में तो क्या था जिससे आप भाग कर रहे थे, जो आपका यहाँ पर क्या था भाजक था, उसमें दशमलव नहीं था, यहाँ पे दशमलव है। तो आप क्या करते हो, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव को कितने अंक पीछे लाना पड़ेगा, 1 अंक हटा पीछे लाना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये कैसे होगा, अगर आप यहाँ से हटा के इसको भी 1 अंक पीछे ले आओ, ठीक है। जैसे आपने यहाँ से हटाया, यहाँ वाले दशमलव को भी 1 अंक पीछे ले आओ, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तो मतलब दशमलव ही हट गया। तो डायरेक्ट 12 और 36 आपस में भाग हो जाएंगे, 12×3 = 36 और शेषफल 0। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, यस और नो। चलो और क्वेश्चंस करते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये किस किस को भाग करना आता है, इसको दशमलव में बदलना किस किस को आता है, जल्दी से बदलना है, पूरा लंबा भाग विधि नहीं करनी है। अच्छा सॉरी, ये पहले क्या है, पहले आप चलो यही करो, 438/10 करो। ये 4.38 है बच्चों, यहाँ पर दशमलव नजर नहीं आ रहा है तो ये 4.38 है। 4.38 को आपने 10 से भाग करना है। हाँ, अगर आप वो बिल्कुल ठीक लिखा है, जितने बच्चों ने आंसर लिखा है 448/10 जितने बच्चों ने किया है उसका आंसर बिल्कुल ठीक है, 43.8। वो सभी का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ से 0 हटाते हैं, जितनी 0 है उतनी अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं। इसको बताओ क्या करेंगे, 4.38 को भाग करके क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन करो अब। ओके ओके। किसी ने किया सॉल्व, ये जो आप लोग अभी लिख रहे हो यही आंसर है 4.38। बेटा 4.38 को 10 से भाग करके 4.38 ही आएगा पक्का। आपको 4.38 को 10 से भाग करना है। वेरी गुड। कौन है अंशु कुमार से, अंशु कुमार की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब जब आप 10 से भाग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 43 चाहिए होगा ना, जब 10 से भाग करते हैं 43 चाहिए होगा। लेकिन अभी आप 43 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ बीच में दशमलव अटक गया। इस दशमलव को ऊपर उतार लो तो हमें 43 आसानी से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 10×4 = 40। अब आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे। 10×3 = 30 बचा 8। क्योंकि दशमलव आप पहले लगा चुके हो तो आप जितनी चाहे उतनी जीरोस बाद में लगा सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 0.438, ये आ जाएगा। वेरी गुड अंशु, वेरी गुड। समझ में आया सबको। अगर इस वाले मेथड से नहीं आता है आप क्या कर सकते हो, 4.38/10, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4.38 का मतलब क्या हुआ, 448/100, ये मतलब हुआ। ये समझ में आया सबको, 4.38 को 438/100 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया, लेकिन हर में 10 भी तो था, उस 10 को भी यहाँ पर गुणा करो तो ये हो जाएगा 438/1000। 438/1000 कितना होता है बच्चों, 0.438। समझे बात को।
वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, अब इसको हम थोड़ा ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर था ये 4.38 था। हमने गुणा में क्या सीखा था कि अगर आप गुणा कर रहे हो तो क्या आ जाता है, 4 3.8, दशमलव एक अंक पीछे आ जाता है ना। यही पढ़ा था गुणा करते हुए। है ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर हम 4.3 ले रहे हैं ना, 4.38/10। अब गुणा में ये हुआ था, ये सबको याद है कि नहीं याद है कि दशमलव एक अंक पीछे चला जाता है। यस और नो बच्चों, याद है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर हम 1.3 को 100 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक अंक है, एक अंक पीछे है, दो जीरो है तो 2 अंक पीछे हो जाता है, याद है ना सबको। अब भाग में क्या हो जाएगा, भाग में दूसरी साइड ले जाओ आप। भाग में ये इधर है ना, यहाँ पे एक जीरो है तो आप एक साइड इधर ले आओ, 0.438। भाग में, भाग में किस साइड जाएगा, लेफ्ट वाली साइड, और गुणा में किस साइड जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा राइट वाली साइड, शिफ्ट होता जाएगा। समझ में आई बात। जैसे अगर आपको 43.8 को 10 से भाग करना हो बच्चों, फिर क्या आएगा, अब भाग कर रहे हैं ना तो लेफ्ट वाली साइड करो, शिफ्ट। जल्दी जल्दी से बताओ, 43.8 को भाग करेंगे तो क्या आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अभी इस साइड यहाँ पर दशमलव है, एक जीरो है, तो भाग हो रहा है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4.38 बन जाएगा। जबकि अगर मैं गुणा वाले क्वेश्चन पूछ लू इसका, कि अगर 43.8 को 10 से गुणा करना हो फिर क्या होगा बच्चों, तब इस साइड आ जाएगा दशमलव, जितने जीरो उतने अंक सीधी वाली तरफ, ठीक है। गुणा में क्या होगा, गुणा में होगा राइट साइड की तरफ, और इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाली साइड की तरफ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4380, और 438 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जीरो होगा तो फिर वो पॉइंट नहीं लगेगा, तो 438 हो जाएगा, हो जाएगा। एक अंक इधर की तरफ। मुझे कंफ्यूज लग रहा है आप लोग, अगर अभी कंफ्यूजन है तो बताओ, है ना। जब गुणा करेंगे तो लेफ्ट राइट वाली साइड दशमलव चला जाएगा, अगर भाग करेंगे तो लेफ्ट वाली साइड दशमलव चला जाएगा, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, अगर हम 7,935.2 को 100 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा। जल्दी से, भाग हो रहा है तो दशमलव को जितने जीरो है उतनी लेफ्ट वाली साइड खिसका दो। सिंपल सा देख के होने वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, और भाग हो रहा है तो दशमलव उठ के दो कदम यहाँ पीछे की तरफ आ जाएगा, तो 79.352 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इसी को मैं बच्चों कर रही हूँ सिर्फ, चलो 1000 से भाग करते हैं, फिर क्या होगा, यहाँ पर दशमलव, अगर मैं इसे 1000 से भाग करती हूँ फिर क्या होगा, फटाफट से लिखेंगे साहब। 1000 में तीन जीरो है तो तीन अंक पीछे की साइड चला जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हो जाएगा तीन अंक पीछे, यहाँ पर है क्योंकि तीन जीरो है तो एक, दो, तीन, 7.9352। सभी को ये चीज समझ में आ गई, भाग कैसे करना है और गुणा में क्या डिफरेंस है। वेरी गुड। चलो, अब जल्दी से बताओ, अगर हमें 81 को भाग करना है 0.9 से फिर क्या आंसर आएगा। आपको भाग विधि से करना है, आप भाग विधि से करो। अगर आप भाग विधि से कर रहे हो तो देखो, 81 है, उसे किससे भाग करना है, 0.9 से भाग करना है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एक साइड को हटेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 81 भाग 9/10, यही वाला मेथड
ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, यही वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा, भाग विधि में मिस्टेक्स करने के चांसेस ज्यादा है, और ये इजी भी रहता है, ये जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो आपने पहले इसे भिन्न में बदल दिया। अब बच्चों ध्यान कहाँ पर देना है, जो भाग है वो गुणा में बदल जाएगा, और इसका क्या ले लिया जाएगा, व्युत्क्रम। तो ये क्या हो जाएगा, 10/9। तो 9×9 = 81, 9 की गुणा 10 से तो बेटा 90 आएगा, ना कि 0.9। समझ में आई बात? देखो मैं एक और बार फिर से समझा रही हूँ ये क्वेश्चन। 81 की भाग कर रहे हैं हम किससे, 0.9 से कर रहे हैं। ठीक है, 0 किससे कर रहे हैं, 9 से कर रहे हैं। तो 81 भाग 9/10। ठीक है, 9/10 आ गया, भाग किस में बदल जाता है, गुणा में, और इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 9×81, और यहाँ पर 90 आ जाएगा। ये वाला मेथड सबको समझ में आया है ना? मैं भाग विधि भी बता देती हूँ, बट उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो अगर आपको ये वाला मेथड आता है तो इसको अच्छे से कर लेना। भाग विधि में मैं बता देती हूँ, 81 की भाग हम किससे कर रहे हैं बच्चों, 0.9 से कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं। क्यों हटाएंगे, अब यहाँ पे कहाँ पे हो सकता है, इसको 81.0 लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ, खाली 81 है उसको 81.0 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। हम्म, क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ। पहले ऐसा करती हूँ मैं, पहले मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। आप अगर 0.9 को 8.1 से भाग कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने। आप 0.9 को भाग कर रहे हो, सॉरी 8.1 को भाग कर रहे हो 0.9 से, तो आप क्या करते हो, यहाँ का जो दशमलव है उसको एक स्टेप पीछे लाते हो, और साथ साथ आपको ये वाला भी एक स्टेप पीछे लाना पड़ता है, ऐसा ही करते हैं। अगर इधर का एक स्टेप पीछे खिसका रहे हो तो आपका जो भाज्य है उसका भी आपको एक स्टेप पीछे खिसकाना पड़ता है। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया 0, अब ये 0.9 नहीं रहा, ये क्या हो गया, बस 9 हो गया, क्योंकि इसका दशमलव हम यहाँ ले आएंगे तो वो 9.0 हो जाएगा, तो उसको आप बस 9 लिखोगे। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, क्योंकि इसका भी दशमलव एक पीछे आ जाएगा, तो 81.0। तो 9×9 = 81। समझ में आया, पहले ये क्वेश्चन समझ में आया। अभी मैं मेन क्वेश्चन पे आती हूँ। जो भाजक है उसका दशमलव एक स्टेप खिसकाओगे, भाज्य कभी खिसकाओगे। समझ में आया, ये मेथड समझ में आया। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया, क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको 0.9 को 81, मैं इसको 81.0 जानबूझ के लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। अब अगर आपको इसका एक स्टेप पीछे खिसकाना है, इसका एक स्टेप पीछे खिसकाओगे, तो अब क्या बन जाए, 9 की भाग किससे होगी बच्चों, 810 से होगी। यस और नो, 0.9 का आपने एक स्टेप पीछे खिसकाया लेफ्ट वाली साइड को, और फिर 81.0, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था, क्योंकि जब आप उसको एक स्टेप पीछे करोगे तो वो 810 बन जाएगा। अब आप इसकी जरा भाग करके देखो, 9×9 = 81, बचा 0, वो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 90 आ गया ना। अब बताओ समझ में आया सबको, क्वेश्चन करोगे? ठीक है, सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, मैं स्क्रीन पे भी लिख देती हूँ, तभी आप लोग दशमलव को गलत देख लो। 34.286 की भाग किससे करनी है, 100 से करनी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब हम भाग करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, राइट वाली साइड खिसकाते हैं, सॉरी लेफ्ट वाली साइड दशमलव खिसकाते हैं, शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। गुणा में बेटा राइट साइड, भाग में लेफ्ट वाली साइड।
ओके, 4 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। पांच बच्चों ने। फटाफट सब बच्चे करेंगे, ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। चलो जल्दी जल्दी से, किस किसने नहीं किया बेटा, समझ में नहीं आया तो पूछो। चलो 5 सेकंड और जो रह गए हैं। नरेंद्र की आईडी से कौन है, अमन की आईडी से कौन है, आप लोगों ने कर दिया आंसर। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है और पोल में अब कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा बेटा। सिर्फ 5-6 बच्चे हैं क्लास में जो आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे भी आंसर किया करो। फिर कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया। देखो, जब हम गुणा करते थे, जब गुणा किया जाता था, अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव जितने जीरोज होते थे उतने अंक इस साइड चला जाता था। अगर 2 जीरोज है तो ये पहले एक अंक और ये दूसरा अंक, 2 अंक पीछे चला जाता था तो क्या हो जाता था, 34,34,28.6 हो जाता है ये, है ना। 3,428.6 हो जाता। लेकिन अब हम भाग कर रहे हैं तो मैंने भाग में आपको बताया था, भाग में ये दशमलव है, ये दशमलव है, ये लेफ्ट वाली साइड चला जाएगा जितने जीरो होंगे, एक जीरो दूसरा जीरो, तो ये दशमलव यहाँ आना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 0.3428। समझ में आया बच्चों। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछो, किसने आंसर नहीं किया था उन्हें समझ में आया, क्या करना है आपने। यस और नो, चैट बॉक्स खुला हुआ है अब। काफी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था और मैं दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। 34,286 की भाग आपने करनी है 100 से, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 34,286/1000। भाग को गुणा में बदल सकते हो, 100 को 1/100 लिख सकते हो। कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये वाला मेथड भी मैं बता रही हूँ, बट ये वाला मेथड तो बहुत लंबा पड़ जाएगा ना मुझे। उससे अच्छा है कि आप याद रख लो कि जब भाग होता है तो आपको दो साइड लेफ्ट की तरफ खिसकाना है इसको, और अगर गुणा हो रहा है तो दो दो डिजिट, अगर जितने जीरो है उतने डिजिट राइट की तरफ मूव करना है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, 34,286, और यहाँ पर हर में क्या है, कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 जीरो हो जाएंगे, गुणा होगी। तो इसको क्या लिखो, अब यहाँ पे 5 जीरोस है तो 5 अंक से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। अब ये वाला मेथड देखो बहुत लंबा पड़ा, उससे बेटर ये है ना, देखते ही आंसर निकालना। ये वाला मेथड इजी है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे पहले नोटबुक पर सॉल्व करो। 17 को भाग करना है 0.2 से। जल्दबाजी में आंसर मत करना। हम्म, बच्चों तुक्के मार के मत करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। आज की क्लास के पोल के क्वेश्चन का रिजल्ट भी मैं ग्रुप में, आज की क्लास के पोल का रिजल्ट मैं ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि सब बच्चे सही आंसर करें और सारे बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो ये क्वेश्चन देखकर मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। 17.02, 17 को भाग करना है किससे, 2/10 से। पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर भाग को हमें किस में बदलना है,
गुणा में बदलना है। और 2/10 को क्या लिखेंगे, व्युत्क्रम लेंगे 10/2। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 170/2। 170 की 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 170 को आप 2 से भाग करो, 85 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर बेटा 85 होना चाहिए था। काफी बच्चों ने 8.5 कर दिया है, किसी ने 0.85 कर दिया है। कैसे बच्चा, क्यों मिस्टेक हो रही है, किस किस का रॉन्ग हुआ था, किस किस का रॉन्ग हुआ था बच्चों, समझ में आया। मैं इसको लंबी भाग विधि से भी बता देती हूँ। आप किससे कर रहे हो, 0.2 को भाग करना है किससे, किसको भाग करना है, 17 को भाग करना है। अब इसको आप क्या करते हो, एक एक अंक पीछे लेते हो, लेकिन यहाँ पर दशमलव मान लेते हैं कि यहाँ पर है, क्योंकि दशमलव नहीं है तो इसे 17.0 लिख लेते हैं। जब आप इसको एक अंक पीछे ले रहे हो तो इसको भी एक अंक पीछे लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को भाग करना पड़ेगा किससे, 170 से, और फिर क्या आएगा, 85 आएगा। 85 आएगा ना, 85 आएगा आंसर। समझ में आया बच्चों, यस और नो। आप जरा, मैम ये 0.2 हाँ बोलो। जो है मैम, ये पॉइंट के इस साइड जाएगा तो ये 20 होएगा मैम। पॉइंट के किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा इस तो ये साइड चला 20 जाएगा। हो जाएगा ना मैम। अच्छा, मैं बताती हूँ। 0.2 का अगर दशमलव इधर जाता है, ठीक है, तो वो 02.0 हो जाएगा, है ना। अगर आप इस साइड लेकर आते हो, यहाँ पे आएगा ना, जो आपका दशमलव है वो 20 बनेगा या 2 बनेगा बेटा, अभी क्लियर हुआ, नहीं अभी भी डाउट है तो बेटा पूछो, समझ में आया। मैम ओके आपकी गुड। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या। मैम बिल्कुल कम आ रही है। अच्छा, एक बार क्लास जो देखो, आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर टॉप में वो बना हुआ है कैसा स्पीकर टाइप, यहाँ पे देखो, इस तरह का सिंबल बना हुआ होगा आपकी स्क्रीन पे सबसे ऊपर, उसके बराबर में स्पीकर बना हुआ है। उस पर क्लिक करके स्पीकर पे क्लिक करो एक बार, वहां पर क्लिक करो, स्पीकर पे क्लिक करो, फिर आ जाएगी आवाज। चलो, अब जरा 1.7 को सारे बच्चे भाग करो 0.2 से। अब करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेना। ओके, एक बच्चे ने कर लिया है, वेरी गुड। दोनों मेथड से समझाऊंगी मैं इसे। आप इसको क्या लिख सकते हो, 17/10 भाग 2/10 ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद भाग किस में बदल जाएगा, भाग गुणा में बदल जाएगा, 2/10 का व्युत्क्रम ले लेंगे, तो ये 10 से 10 कट जाएगा और आपके पास बचेगा 17/2। और जब आप 17 को 2 से भाग करते हो तो क्या आ जाएगा, 2 × 8 = 16, हासिल यहाँ पर शेषफल 1, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 8.5 आ जाएगा। सभी ने इस वाले मेथड से किया या दूसरे वाले से किया, सभी का ये तो ठीक आया है। चलो, मैं लंबी भाग विधि से भी बता देती हूँ किस तरह से होगा। अब जो 0.2 है, 0.2 भाग कर रहा है किसको, 1.7 को। जब आप 0.2 का जो ये है दशमलव, इसको एक अंक पीछे लोगे, ये क्या बन जाएगा, 2.0 बन जाएगा, जिसे आप 2 भी लिख सकते हो, है ना, जिसे आप 2 भी लिख सकते हो। और जब इसका दशमलव एक अंक पीछे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 17.0। तो यहाँ पे भी इसको 17 लिखा जा सकता है। तो 2 की भाग 17 से कैसे होगी, वो यहाँ पर ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। सभी को समझ में आया, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े फिर। चलो, फिर अगला क्वेश्चन करो।
तो क्या करना है आपने, 0.208 को भाग करना है 65 से। वेरी गुड। क्या बात है, ये तो काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन। गुड। चलो जल्दी से बाकी सब भी करो, सिर्फ आधी क्लास ने आंसर किए हैं अब तक। जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उसका इस्तेमाल करो। हाँ जी बेटा, नरेंद्र नागर की आईडी से कौन है, आपने कर दिया? नो मैम। कर रहे हो सॉल्व? यस मैम। ओके, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लो। दीपू सिंह की आईडी से कौन है, आपने कर दिया? ओके, हरप्रीत की आईडी से कौन है? अमन की आईडी से कौन है, आपने करा? चलो 5 सेकेंड्स का टाइम और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ये ठीक किया है। दोनों मेथड्स के साथ बताऊंगी, जिसने जिस भी मेथड से किया होगा। तो 0.208, तो आप इसको पहले क्या लिखोगे, 208/1000, ये लिखा सबने। इसकी भाग हमें 65 से करनी है। अब 208/1000 भाग गुणा में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/65 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि 208 भाग 65 से पूरी तरह से भाग हो रहा है। 200, हाँ 208 65 से। तो अगर आप करोगे तो 65 तिया कितने हो जाएंगे, 195। यहाँ पर आपके पास भाग करके माइनस करके कितना आया, 13। अब दशमलव 0, तो 65 दूनी 130। आप लोगों के पास क्या बन गया, 3.2/1000। तो उसको क्या लिखा जाएगा, अब 3 0 है तो 3 अंक पीछे जाएगा पहला। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 3 अब यहाँ पे आपको एक अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, 3 अंक चाहिए टोटल। तो आप उसे क्या लिखोगे, आपको 3 अंक चाहिए, 0.003 हो जाएगा। इस वाली मेथड से काफी लंबा पड़ा था, बट समझ में आया सबको ये, या भाग विधि से किया था? भाग विधि से किस किसने किया था? ओके चलो, उससे भी मैं समझा देती हूँ भाग विधि से कैसे होगा। अब आपने 65 से भाग करना है किसको, 0.208 को। अब आपको पहले क्या चाहिए, दो तो छोटा है, आप 0 से चेक करो, 0 छोटा है, 0.2 आप नहीं ले सकते, तो वो यहाँ पर आप 0 दशमलव आ जाता। और आप 20 भी नहीं ले सकते, तो आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा। 2 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, तो आपको एक और 0 लगाना पड़ेगा। जितने अंक चाहिए आपको एक्स्ट्रा, उतने अंक उतना आपको वहां पे कितना 0 देना पड़ेगा। जैसे अगर आपको खाली 0.2 चाहिए होता, देखो अगर आपको खाली, तो आप 0.0 लिख लेते, बस 0 दशमलव लिख लेते, आपका काम बन जाता। अगर आपको 0.2 चाहिए तो, लेकिन अगर आपको 0 भी चाहिए तो आपको एक 0 लगानी पड़ेगी। अगर आपको 8 भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको हर एक एक्स्ट्रा अंक के लिए एक एक 0 लगानी पड़ेगी। तो अब बस आपके पास अब 208 बचा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 65 दिया, जैसे हमने अभी भाग किया था, 65 दिया 195, यहाँ पर शेषफल 13। अब क्योंकि हम पहले ही दशमलव लगा चुके हैं, तो अब दोबारा हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, दशमलव पहले से है तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, तो 130 आ जाएगा।
तो भाग करके भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया सबको? यस और नो? ओके गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दशमलव सबको समझ में आ गया है, तो अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। पहले आप लोग बताओ परिमेय संख्याएं क्या होती है? किसको पता है परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें हम देखो, अब यहाँ पे तीन चीजें होनी चाहिए। पहला क्या, वो P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरा क्या कि P और Q ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन तीनों कंडीशन को पूरा कर रही है तो वो परिमेय संख्या है। जल्दी से एग्जाम्पल दो ऐसी संख्याओं का जो परिमेय संख्याएं हैं। सभी बच्चे 5-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, परिमेय संख्याओं के 5-5 एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके वेरी गुड, 3/5 बिल्कुल सही जवाब है। 3/5 देखो ये P बटा Q का रूप भी है। इसमें P और Q यानी कि 3 और 5 दोनों पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, 2/5, 2/7, 6/9, 9/8, 98/53, 54/34। चलो एक एक एग्जाम्पल सबका लिख लेते हैं। -7/3। बाकी बच्चे, सिर्फ 3 बच्चों ने एग्जाम्पल लिखा है, बाकी भी लिखो एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के। बस 3 ही बच्चों को आते हैं, बाकी बच्चे इस तरह की संख्याएं लिखो जो अंश बटा हर के रूप में हो और वो दोनों पूर्णांक हो जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो। सिर्फ अंशु ने और योगेश की आईडी से जो बच्चे और मोहित की आईडी से इन लोगों ने एग्जाम्पल लिया। ओके बेटा कुछ अपना नया लेकर आओ। 6/7 तो पहले ही लिखा जा चुका है, 6/7 तो पहले ही लिखा जा चुका है। बाकी बच्चे और कोई नहीं लिख रहा है चैट बॉक्स में। चलो एक एक लिख दो, बहुत सारे मत लिखो, एटलीस्ट एक एक हो तो लिखो अपना एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, मुस्कान की आईडी से कौन है? दीपू सिंह की आईडी से। वेरी गुड, 5। बेटा अगर किसी ने आप जो है अनगिनत परिमेय संख्याएं बना सकते हो, दूसरों की मत देखो। हाँ जी, हरप्रीत की आईडी से कौन है? जल्दी से एग्जाम्पल लिखो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। 11/23 भी एक परिमेय संख्या है, लिखो इस तरह से सब बच्चे। वेरी गुड। 67/32, यस, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1, -1, 2, -2 ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं है? ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या नहीं है? है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इन्हें P बटा Q की, जिसकी हर में कुछ नहीं होता। जैसे अगर 2 है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, आप 2 के हर में 1 लिख सकते हो। अभी हो गया ना P बटा Q का रूप, P और Q दोनों पूर्णांक है। इसी तरह -2/1 लिखा जा सकता है, -2 को। यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 के बारे में क्या कहते हो, ये है कि नहीं है? यस, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हो। यहाँ पे अंश और हर दोनों की दोनों पूर्णांक है। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P होगा 0 के बराबर तो चलेगा, है ना? वेरी गुड। यहाँ पर ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे एक दो क्वेश्चन और बताओ। क्या आपको पता है कि वर्गमूल 16 का मान क्या होता है? ये पता है आपको? वर्गमूल 16 परिमेय है या नहीं है, ये बताओ। हाँ वेरी गुड, क्योंकि वर्गमूल 16 का मान 4 होता है और 4 को आप 4/1 लिख सकते हो, है ना? तो ये भी परिमेय संख्या होगी।
क्या 3.4 परिमेय संख्या है? क्या 3.4 परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि हम इसे 34/10 लिख सकते हैं। ठीक है। क्या √5 परिमेय संख्या है? क्या वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है बच्चों? नहीं है, क्योंकि हम इसे आगे सॉल्व इसे 5 को वर्गमूल के बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। 5 को वर्गमूल, जैसे हमने 4 लिख दिया ना वर्गमूल के बाहर, तो 5 को नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे हमने भी पढ़ा ना, 0, 1, 2, 3, ये सारी भी प्राकृतिक, ये सारी भी क्या है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या हो गई। इसी तरह -1, -2, -3, ये सारी भी क्या है? परिमेय संख्याएं ही है। तो क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं? बिल्कुल है। क्या सारी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है। क्या पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं? तो वो भी है। सभी ने नोट कर लिए दोनों पॉइंट के, शून्य भी परिमेय संख्या है और प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। सबने नोट कर लिया? क्वेश्चन करोगे? चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। सभी बच्चे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद बोर्ड में जाकर आंसर करेंगे सर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन ध्यान से समझना, नहीं है पूछा गया है। 4 बच्चों ने कर दिया और उन चारों का बिल्कुल ठीक है। ओके, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया, अभी बाकी 6 बच्चे रहते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही करने वाला है बच्चों। 5, सिर्फ ऐसी संख्याएं ढूंढो जिन्हें आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशंस देखो। चलो 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। ठीक है, तो 2 बच्चों ने ऑप्शन ए ही चुन लिया है। बेटा ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, -7/8। क्या ये P/Q के रूप में है? बिल्कुल है ना। क्या P और Q पूर्णांक है, यानी कि -7 और -8 पूर्णांक है? यस, दोनों के दोनों पूर्णांक है। क्या Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो ये तो परिमेय संख्या होगा। तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है। अब बात करते हैं 5 की। तो आप 5 को 5/1 लिख सकते हो। ठीक है। अब P और Q दोनों पूर्णांक आ गए, Q 0 के बराबर आ गया, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। 3.4, तो 3.4 को क्या लिखा जा सकता है? 34/10 लिखा जा सकता है। आ गया P/Q के रूप में। P और Q दोनों पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। बचा ये वाला। अब यहाँ पे वर्गमूल 7 तो पूर्णांक नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है। इसको अगर आप वर्गमूल 7/1 लिख भी देते हो तो वर्गमूल 7 तो पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये परिमेय संख्या नहीं है। समझे बात को बच्चों? यस और नो? किस किस का रॉन्ग हुआ था? ये 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। सोच समझ के, अगर आपको बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, नहीं तो फिर जब क्लास में हो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। और अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है और उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ मेरी ये मिस्टेक थी बट मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, तो तब भी पूछो। चलो
एक और क्वेश्चन है अब यहाँ पर, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये सत्य है कि असत्य है? जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। पहले पूर्णांक लिख लो। पूर्णांक क्या क्या होते हैं, जैसे -1, -2, -3, 0, 1, 2, ये पूर्णांक होते हैं ना। अब चेक करो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, फटाफट से बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। चलो ये तो देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, 10 सेकंड का टाइम और फिर पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। फाइव, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ बेटा, तो ये सबके सब क्या है, परिमेय संख्याएं दी है, ये हमने पढ़ा भी था ना। -1 को आप -1/1 लिख सकते हो, 2/1, 3/1, 1/2, 0/1। तो इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा। सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, बट सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव पढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे बताओ किस किस को एलसीएम निकालना आता है? एलसीएम निकालना किस किस को आता है? चलो जल्दी से बताएंगे, 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है? 4 और 6 का एलसीएम निकाल के दिखाओ जल्दी से। ठीक है, अब देखो आप ये भी ना दो मेथड से करते होंगे, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ, फिर आप बताना कि आप कौन से वाले मेथड से करते हो, ए और बी। पहले में हम क्या करते हैं, दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं, 4 और 6। क्या करते हो आप, पहले देखोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3। सभी को गुणनखंड बनाने आते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आता हो? ठीक है, ये बना लिया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, पहले ढूंढते हैं जितने कॉमन है। तो ये कॉमन है, ये एक जोड़ा बन गया है ना, ये एक जोड़ा बन गया। तो आप एलसीएम में क्या लिखते हो, एलसीएम बराबर है, पहले जो कॉमन वाला है उसको लिख दिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे, जैसे ये 2 एक्स्ट्रा बच गया और ये 3 एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 गुणा, अच्छा सॉरी, एलसीएम पूछा था बच्चों मैंने, आप सभी एचसीएफ निकाल के बता दिया आप सभी ने। सभी बच्चों ने एचसीएफ निकाल के बता दिया, एलसीएम की बात हो रही थी ना। तो एलसीएम 12 आएगा, अगर आप एचसीएफ लेते हो वो 2 आएगा, वो आपने बिल्कुल ठीक निकाला। आप सभी ने, जो सिर्फ एक कॉमन होता है तो वो एचसीएफ हो जाता है, एलसीएम ये होता है। दूसरा वाला मेथड बताती हूँ, मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे इससे करते होंगे। जैसे हम 4 और 6 का, तो हम एलसीएम के उसमें एक साथ लिख लेते हैं, 4, 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 भाग नहीं होगा तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे, 3 एकम 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। सभी को समझ में आया? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स देख रही हूँ मैं सबके। सभी को पता चला एलसीएम क्या होता है? ठीक है, तो ए वाला मेथड आसान है कि बी वाला, कि आप दोनों को एक साथ लिखो और फिर उनको गुणा कर दो, जो भी आपको ठीक लगता है उसको यूज करना। ठीक है, चलो अब इसी को चेंज कर देते हैं, 14 और 16। ठीक है, बोथ। चलो
अब आप एलसीएम निकालो किसका, 14 और 16 का। 14 और 16 का एलसीएम निकालेंगे सब। हमेशा पहले 2 से शुरू करना, ठीक है। 112, ओके, बाकियों को भी कैलकुलेट करने देते हैं। चलो सबसे पहले, क्योंकि हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भाग हो रही है, तो दोनों ही हो रही है। तो 2 सते 14, 2 अठे 16। क्या अभी कोई ऐसी संख्या है? बिल्कुल है, 2 चौके 8। जो संख्या भाग नहीं हो रही है उसको ऐसे ही रहने दो, जैसे 7 यहाँ पे भाग नहीं हो रहा है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। 7, 2 एकम 2। अब यहाँ पे अब 7, 7 सिर्फ खुद से भाग होता है, 7 के लिए कोई और संख्या नहीं होती, 7 अभाज्य संख्या है। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा 7। वेरी गुड, 112 आएगा। सभी ने इस वाले मेथड से निकाला या दूसरे मेथड से निकाला? इसी से किया सबने? ओके, गुड गुड गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब आप एलसीएम निकालो 14 और 21 का। 14 और 21 का एलसीएम निकालेंगे सब। चलो, जिसको समझ में नहीं आई या जिसका आंसर डिफरेंट आए वो अनम्यूट करके पूछेगा। ओके गुड। सबने किया या दूसरों के आंसर देख के आप बता रहे हो? खुद से कैलकुलेट किया ना सबने? तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 सते 14, 21, फिर 3 से करेंगे। आप हमेशा लाइन वाइज चलना, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। फिर 7 एकम 7, तो 3 एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 तिया 6, 7 छके 42। एलसीएम निकालना सबको आ गया, वेरी गुड, सभी ने ठीक निकाला था। अब मैं क्यों पूछ रही हूँ एलसीएम, क्योंकि अगर हम दो परिमेय संख्याएं ले रहे हैं, जैसे 1/2 और 1/4, अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, 4 और 6 ले लेते हैं क्योंकि हमने उनका भी एलसीएम भी निकाला था। 1/4 और 1/6 को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगी? बेटा हमेशा ध्यान रखना कि आप इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते जब तक आपका हर बराबर ना हो। क्या बराबर नहीं हो? हर बराबर ना हो। अगर मैं सिंपल कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, 1/4 में आपको 1/4 जोड़ना है। अब यहाँ पे आपके हर बराबर है तो आप इसे जोड़ सकते हो। हर को आप एक बार लिखोगे, अंशों को जोड़ोगे तो 2/4 हो जाएगा। इसको आप सरलतम रूप में 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपका हर बराबर है तब आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आपके हर बराबर नहीं है फिर क्या करोगे? तब आप क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। किसका? आपके जो भी हर में संख्याएं हैं। तो बताओ 4 और 6 का एलसीएम क्या आया था? अभी हमने कैलकुलेट किया था ना 4 और 6 का। किस किसने नोट किया था? अगर नहीं नोट किया था तो दोबारा कैलकुलेट कर लो। 12 आया था, यस। तो एलसीएम 12 आया था ना हमारा। अब हम क्या करते हैं, हर को, हर की जगह हम 12 लिख देते हैं। जो इन दोनों संख्याओं का क्या है, एलसीएम है। जो इन दोनों संख्याओं का क्या है बच्चों, एलसीएम है, वो लिख देंगे यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जो हमारा हर है ये 4, देखना है कि 4 कितनी बार पहाड़ा पढ़े 4 का कि 12 आ जाए।
ये 12 को 4 से भाग करे तो क्या आता है, 4 तिया 12 ना, 4 तिया 12, उस 3 की गुणा किससे, 4 तिया 12, वो 3 चाहे तो यहाँ पे लिख दो, और इस 3 की गुणा किससे करो, जो 4 के अंश में है, 4 के अंश में क्या है, 1 है। इसी तरह 6 दूनी 12 होता है, तो 2 की गुणा किससे होगी, जो 6 के अंश में है, यानी 2 एकम 2 की गुणा 1 से होगी। ठीक है, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटा 12, तो क्या आ जाएगा, 5 बटा 12 आएगा। समझ में आया किस तरह से करते हैं। अगर आपको परिमेय संख्याएं दी गई हो, उनको जोड़ते कैसे हैं, पक्का हम अगली क्लास में और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर।